अर्णब गोस्वामी आप देख रहे हैं मेरे साथ। दोस्तों, एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, सुशांत की मौत के मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा अब होने वाला है। आप भरोसा रखिए, हत्या वाला एंगल जल्द ही सामने आएगा और यह सच्चाई भी सामने आएगी। उसके पहले सन्नाटा छा गया है। सन्नाटा, तक वालों का सन्नाटा, जस्टिस फॉर रिया कहने वालों का सन्नाटा। सन्नाटे में क्यों है? आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मेरा सवाल यह है कि इतना सन्नाटा क्यों है? अगर दिशा अपनी मौत से पहले अपनी दोस्त के साथ भविष्य की योजना बना रही थी और यह बात ऑन रिकॉर्ड, ऑन टेप रिपब्लिक भारत के पास है, तो वो आत्महत्या कैसे कर सकती है? इस बात पर इतना सन्नाटा क्यों है? 13 जून को 2:22 दोपहर को सुशांत ने 6 मिनट 8 सेकंड तक फोन पर एक प्रोजेक्ट को लेकर बात की। फिर भला वही सुशांत, हमारा सुशांत आत्महत्या क्यों करेंगे? इस बात पर भी बॉलीवुड माफिया की इतना सन्नाटा क्यों है? और ध्यान देने की बात यह भी है कि रिया सुशांत के साथ बात नहीं कर रही थी, लेकिन जिसके साथ सुशांत की आखिरी बातचीत हुई, फिर से दोहराऊंगा, जिसके साथ सुशांत की आखिरी बातचीत हुई 2:22 13 तारीख के दोपहर को, उसके साथ दोस्तों, उसके साथ रिया चक्रवर्ती ने भी लंबी बात की। इस बात की पुष्टि सीबीआई कर सकती है, मगर इस बात की जो एविडेंस है वो मेरे पास है, रिपब्लिक भारत के पास है। तो बताइए संजय राउत जी, इस बात पर इतना सन्नाटा क्यों है? और मौत से पहले दिशा ने 100 नंबर को डायल करके पुलिस से बात करने की कोशिश की थी, इस बात की भी प्रूफ है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इस बात पर भी इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी, वही सिद्धार्थ पिठानी जिसका बचाव वो संजय राउत करते थे, सिद्धार्थ पिठानी ने अपने कबूलनामे में बता दिया है सब कुछ। यह बताया कि सुशांत दिशा की मौत के बाद बहुत डरा हुआ था। उसने कहा था कि मुझे मारने की कोशिश हो रही है, उसे हत्या की आशंका थी। आखिर बताइए मुझे, जया बच्चन जी, सलमान खान जी और उद्धव ठाकरे जी, इस बात पर भी इतना सन्नाटा क्यों है? क्यों सलमान जी, दुबई तक मेरी आवाज नहीं आती है क्या? अगर दिशा की हत्या हुई है तो सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं हो सकती। इस बात पर भी इतना सन्नाटा, और सुशांत की हत्या हुई है, सीबीआई ने इस एंगल से जांच से इनकार नहीं किया है। आखिर इस बात पर भी इतना सन्नाटा क्यों है? दिशा की मौत के समय जो घर में मौजूद था, यानी उसका मंगेतर रोहन राय, उसको सब सच पता है, लेकिन पुलिस उसे सुरक्षा नहीं दे रही है। इस बात पर भी इतना सन्नाटा क्यों है? यह सन्नाटा आज मैं तोड़ूंगा। यह सन्नाटा आज देश तोड़ेगा, आप तोड़ेंगे। इसलिए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है भारत कि अगर रोहन राय को दिशा और सुशांत की मौत का सच पता था तो उसे सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही, उसे बुलाया क्यों नहीं जा रहा? इस पर इतना सन्नाटा क्यों है? और पूछता है भारत की मौत से पहले दिशा ने मुंबई पुलिस को फोन किया था, परमबीर सिंह 100 नंबर, कि यह सच्चाई देश से क्यों छुपा रहे? इस पर इतना सन्नाटा क्यों है? और पूछता है भारत कि दिशा की मौत के बाद
सुशांत के लैपटॉप और हार्ड ड्राइव लेकर रिया चली गई थी। इसकी भी प्रूफ अभी सीबीआई के पास है। आखिर किसके इशारे पर रिया ने ऐसा किया था, यह सवाल भी है। और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कि दिशा की मौत के बाद सुशांत ने कहा था कि वे लोग उसे भी मार डालेंगे। आखिर वो लोग कौन हैं? यह सवाल भी आज हमारे साथ पूछता है सारा भारत। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत अब रहस्य के पर्दे से निकल रही है। जो लोग कहते हैं कि सुशांत की मौत का सच पाताल में छिपा है, वो अब मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। सीबीआई भी मान रही है कि सुशांत की हत्या का एंगल अभी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि ये साबित हो गया कि दिशा की मौत के बाद सुशांत को मारने की साजिश बनाई गई। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने इस साजिश का सच कबूल लिया है। दिशा की आकस्मिक मौत हुई है, वो सुसाइड नहीं है, उसके पीछे कुछ बहुत बड़ी साजिश थी और शायद उन्हीं साजिशकर्ताओं से सुशांत सिंह राजपूत को डर था। सुशांत केस में सच को छिपाने की जो कोशिश हुई वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया है कि दिशा की हत्या के बाद सुशांत काफी डर गया था और कहा कि उसकी भी हत्या हो सकती है। उसने मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी, लेकिन मिली नहीं। रिया ने उसके सभी डिजिटल डिवाइस और पासवर्ड ले लिए। ये सच्चाई सिद्धार्थ पिठानी और रोहन राय को पता है। दिशा की मौत के बाद दिशा का मंगेतर गायब है, उस फ्रेंड्स जो उसके थे वो गायब है, दोस्त नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा उस पार्टी में कौन कौन मौजूद था उनका अता पता नहीं है। ये सारी चीजें शक को और बढ़ा रही हैं। जाहिर है सुशांत सिंह राजपूत केस जल्द ही हत्या का केस बनने वाला है। हत्या की आशंका वाली सभी कड़ियां जुड़ रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि अगर सुशांत को हत्या का शक था, अगर रोहन राय को साजिश की सच्चाई पता है, तो फिर मुंबई पुलिस ने उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी? पूछता है भारत। आज पूछता है भारत में गौरव भाटिया, ममता काले, रबिया खान, गाली शिवरकर, प्रदीप भंडारी, विक्रम सिंह यादव, सुरेंद्र चौहान, राहुल राय, संजय चट्टा डिबेट और बहस करेंगे। मगर मेरे पास पहले आज और खुलासा करने के लिए नीतीश राणे ने आज सुबह अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में आपने क्या लिखा बताइए नीतीश राणे जी? अमित शाह गृह मंत्री को आपने चिट्ठी में क्या लिखा? नहीं अर्नब, आपको मालूम है जिस तरीके से जो दिशा का सच जानता था, जो 8 तारीख के रात को जो कोई पार्टी हुई उसका जो सच जानता था, उसको या तो मार दिया गया, या तो उसको डरा के धमका किया गया, या तो उसको ख़त्म किया गया। तो इस पूरे स्टोरी में दिशा की मौत हो गई। दिशा ने जिन लोगों को बोला था उसमें उसने घर जाने के वक्त उसने सुशांत से बात की। सुशांत को 13 तारीख को अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी जैसे मैंने उस दिन भी आपको कहा था, इस सारे पिक्चर में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो रोहन राय है। अगर दिशा के साथ ऐसा हुआ, सुशांत को जैसे आपने अभी कहा, सुशांत ने कहा था कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, वैसे ही उसको 13 तारीख को उसको ख़त्म किया गया। मतलब अभी वो ही शायद सेम चीज़ रोहन राय के साथ भी हो सकती है। इसलिए रोहन राय को दूर रखा गया है, रोहन राय को गायब कर दिया गया है। इसलिए मैंने आज उसके सुरक्षा के लिए ये केस के लिए मैंने अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर को लेटर लिखा है और उनको बोला है कि रोहन राय को आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि जो ये केस के बारे में बात कर रहा है, जो ये केस के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, उसको या तो गायब किया जा रहा है या तो उसको मार डाला जा रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोहन राय जो ये केस की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बन चुके हैं, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बुलाना चाहिए, मगर सबसे पहले उनकी सेफ्टी देखनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। पार्टी के बारे में आप ये कह रहे हैं कि 8 तारीख के पार्टी में जो के बारे में 8 तारीख में जो ये पार्टी हुई, जो ड्रग पार्टी हुई, कोकेन पार्टी हुई, जहां पे दिशा को बुलाया गया, जहां से वो भाग गई, जो पार्टी जुहू में हुई, जो भी इस पार्टी के बारे में कुछ भी जानता है, या तो वो गायब हो गया है, उसे मारा गया है, आप ये कह रहे हैं?
तो सीधा सीधा वही दिख रहा है ना। आप अगर देखेंगे कि दिशा ने वहां से निकल के जिसको फोन किया है, जिसको ये स्टोरी के बाद जिसने उसको अपनी मन की बात कही है, वो सारे के सारे उनके पर क्या हशर हुआ। अभी आपने सुशांत के बारे में बात कर रहे थे कि नीतीश राणे जी आप मुझे बताइए, आपके और रोहन राय के बीच में बातचीत कब हुई, पूछता है भारत। आपके और रोहन राय के बीच में बातचीत कब हुई, पूछता है भारत, कब हुई? ये सब के बाद, और अर्नब जी 15-20 दिन के बाद जब मेरे उसके साथ बातचीत हुई, तभी वो डरा हुआ था, तभी भी उसको लग रहा था कि वो बहुत प्रेशर में है। मैंने उसको बहुत समझाने की तभी भी कोशिश की थी, मगर उसके बाद अभी वो किधर भी नहीं है। आप बताइए, 2-3 दिन हो गए, आज कोई भी वो पिक्चर में नहीं है। आज भी मेरे को मालूम पड़ा कि एनेगा जो उसकी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है, उसने उसके लिए शूट प्लान किया था, फोटो शूट प्लान किया था, वो भी कैंसिल किया गया है। आपने अगर उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, मैं आपको जानबूझ के दिखाना चाहता हूं, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट का आखिरी का पोस्ट 14 मई को है, 14 मई को है। उसके बाद एक बडिंग एक्टर एक भी पोस्ट करेगा नहीं। उसके कोई भी पोस्ट, अगर उसका इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप फोटोग्राफ देखेंगे, एक भी फोटो उसकी दिशा के साथ नहीं है। नितेश जो राणे, उसकी मंगेतर थी, लाइफ पार्टनर थी, वो उसके साथ आप रह क्या रहा कहना था। चाह रहे हैं? उसके साथ एक भी फोटो आप अपने, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसके फोटो है, सबके साथ है, मगर दिशा के साथ नहीं है। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हेलो, मैं ये कहना चाहता हूं कि रोहन राय को सब कुछ मालूम है, रोहन राय को छुपा के रखा है, रोहन राय को गायब करके रखा है। उसको सामने लाना ये बहुत जरूरी है, उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने अमित शाह जी को आज लेटर लिखा है। दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों, कि जब ऐसे लाइव इंटरव्यू हो, जब नीतीश राणे खुद हमारे सामने हो, तो मैं बात सीधी तरह से कहूंगा। आज इस वक्त दिशा सालियान को कैसे मारा गया, इसके बारे में 2 लोग जानते हैं। एक है रोहन राय और दूसरे है नीतीश राणे। रोहन राय फरार है, मिसिंग है, निकल के नहीं आए, सीबीआई उनकी पूछताछ करेगी। नीतीश राणे हमारे सामने है, सामने आने को तैयार है। 2 लोग जानते हैं कि दिशा को कैसे मारा गया, उसको कैसे धकेला गया, कौन कौन उस फ्लैट के अंदर आया और किस तरह से चेतावनी दी गई, कहना चाहता हूं, और उसके बाद उसको कैसे उसकी मर्डर हुई। आप बोलिए, मैं तो चाहता हूं आप बोले, मैं तो चाहता हूं आप बोले, आप खुलकर बोलिए। देखिए अर्नब जी, आप बोलिए। देखिए अर्नब जी, उसके बाद जब भी दिशा वहां से निकली, तभी उसने जब सुशांत को फोन लगाया और आगे जाके मलाड मालवनी तक पहुंचने तक उसने 100 नंबर पे पुलिस को भी फोन लगाया है। उसने हेल्पलाइन को फोन लगाया, पुलिस को, मुंबई पुलिस को फोन लगाया, जो रिकॉर्डेड कॉल होता है। और उसने उसके साथ जो भी हो रहा है, दिशा ने वो 100 नंबर पे फोन किया और उनसे मदद मांगी। मतलब मुंबई पुलिस हो, ये सारे बातें मुंबई पुलिस को पता है, जवाब देना चाहिए। नहीं, यानी कि मुंबई पुलिस को पूरा पता है। उसमें 100 का अगर फोन किसी ने किया होगा तो पूरा तो रिकॉर्डेड कॉल होगा, यानी कि पुलिस के पास पूरी वहां पे डिटेल टेप है, कॉल रिकॉर्ड होता है। दिशा की आवाज होगी, दिशा अपने आवाज में 100 नंबर पर फोन करके बोल रही है कि मेरे साथ ये हुआ। मैं ये नहीं कह रहा क्या हुआ, मगर जो हुआ उस फार्म हाउस में, जहां वो एक बिल्डर, 2 अभिनेता, एक नेता और एक एक्ट्रेस का छोटा भाई था। नहीं, मुंबई पुलिस के पास है। 100 की रिकॉर्डिंग तो मुंबई पुलिस के पास होगी ना, होनी चाहिए ना, क्योंकि हर एक कोई भी अगर 100 नंबर पे फोन करेगा तो उसका कॉल रिकॉर्ड किया जाता है ताकि उसको मदद दी जाती है। तो मुझे इतना प्रश्न है, एक लड़की ने आपको फोन किया तो भी उसको मदद क्यों नहीं दी गई? मैं आज खुलकर पूछ रहा हूं कि हमें बोला जाता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो 100 नंबर पे फोन करो, आश्वस्त किया जाता है नहीं हम आपकी बात सुनेंगे। तो परमबीर सिंह जी, दिशा सालियान ने 100 नंबर पर फोन किया था। टेप निकालो, ये टेप तो निकालनी पड़ेगी। यानी कि मुंबई पुलिस को पहले ही पता था कि दिशा सालियान के साथ क्या हुआ है, और ये सारे सबूत क्या मिटाए गए? तो इसी से यही दिख रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो छिपाना था, दबाना था, इसके वजह से तो कुछ डिटेल बाहर नहीं आ रही। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट करे,
क्योंकि जैसे हम लोग डिटेल्स नीतीश राणे- बाहर दे रहे हैं, नीतीश राणे वैसे नाम लिए सबूतों बिना को मिटाने की कोशिश नहीं, हो रही होगी। नहीं, नाम लिए इसलिए बिना तो मैं चाहता हूं मैं कि जल्दी investigation हो। आपसे रिक्वेस्ट कर, नाम लिए बिना मुझे बताइए, जब रोहन राय ने आपसे बात की तो उनकी आवाज कैसी थी, कैसे साउंड कर रहे थे वो, कैसे बोल रहे थे, क्या घबराए हुए लग डरे रहे हुए थे, क्या थे। बोला, उसके बारे में डरा हमें हुआ आदमी बताइए था। प्लीज, खुलकर बताएं, हमारे सारे नहीं, उसने- दर्शक लाइव देख रहे हैं। देखिए ऐसा है, वो डरा हुआ था, उसे मालूम था कि जो कुछ भी है उसको इन्फॉर्मेशन है। जैसे सुशांत न डरा हुआ था, वो अपने फैमिली मेंबर्स को बता रहा था, वैसा डर इसके दिल में भी था। इसलिए तो वो बोल रहा था मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मुझे मालूम नहीं, मैं बहुत सादा आदमी हूँ। और आज वो कहाँ है, वो सच्ची जिंदा है कि नहीं, वो तो मालूम पड़े हम लोग को। हम लोग को सिर्फ मालूम है वो मैंगलोर निकल गया, धमकी मगर दी वो थी उसको सच्ची किसने? जिंदा है, वो कुछ कम्युनिकेट करे, हमको उसको किसी ने बताए कि धमकी मैं दी थी? जिंदा हूँ। नहीं, उसको और किसी मैं ने धमकी दी CBI को थी? मदद करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, कुछ तो बोले। नहीं, उसको किसी ने धमकी दी थी? वो डरा हुआ था, मतलब किसी का तो प्रेशर उसके ऊपर जरूर था, मैं इतना बोल सकता हूँ। और आप बताइए तो और अर्नब क्या जी, बोला? अगर वो दिशा डरा घर हुआ में आई नहीं तो होता क्या तो हुआ? क्या आज बोला? मुंबई छोड़ के क्यों भागता? क्या बोला? क्या भागने की जरूरत है? नहीं, वो बात सही है, बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी है, उसने मगर बोला कि मेरे उसने पर क्या प्रेशर बोला आपको, है। जनरली क्या बोला उसने नहीं, किस बात पर प्रेशर है कि दिशा उसने की बोला, दिशा का मेरे हत्या पर हुआ, प्रेशर है, मेरे दिशा पर की हत्या प्रेशर हुई, है। वो तो मैंने बोला। कोई भी प्रेशर हो तो मैं नहीं, उसने तुम्हारे बोला साथ कि में दिशा हूँ। को कैसे मारा गया? हाँ, नहीं, उसने बोला दिशा को मारा गया। नहीं, उसने मेरे साथ जो डिटेल शेयर की है अर्नब जी, मगर मैं वापिस कहना चाहता हूं कि उसने मेरे को बताया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर वो नहीं जाएगा तो मैं जाके मैं बात कर सकता हूं। नहीं, क्या बताया, तो क्या बताया? नहीं, ये इतना तो बताइए उसको, मतलब लोग, उसने तो नहीं मारा, यानी कि किसी और ने आके देखिए मारा? ऐसा बोल, क्या मैं उसने इतना ही खुदकुशी बोलूं की? आपको, इतना तो जनरली बोला, उसने मेरे को जरूर बोला कि दिशा के साथ कुछ गलत, आप एक सुनिए, दिशा के साथ गलत हुआ था, उसने भी मुझे बताया। इसलिए तो ये सब चीजें, इसलिए तो वो डरा हुआ था कि ये सब इंफॉर्मेशन जब बाहर जाएगी मगर तभी उसके तो बाद वो उसकी भी उसके बाद जिंदगी जब वो में घर आई, प्रॉब्लम में आएगी। नहीं, वो जब घर आई, नहीं, वो जब घर आई तो उसकी मौत तो उसके घर में मलाड वाले फ्लैट में हुई। तो क्या उसने आत्महत्या की या कोई घर में आया था, कुछ उसके बारे में मलाड के फ्लैट में हुई। थोड़ा इंडिकेट करे, उसने क्या बोला? उसने रोहन ने जो कुछ भी उधर देखा वो उसने आई विटनेस है, उसको मालूम था कि ये नेचुरल सुसाइड नहीं है, उसको क्लियरली मालूम था। अगर ये नेचुरल सुसाइड होती तो वो तुरंत नीचे भागता, उसको बचाने की कोशिश करता, क्योंकि जिस तरीके वो 25 मिनट के बाद नीचे आया तो ऑब्वियसली उसको मालूम था ये नेचुरल डेथ नहीं है। उसको कोई तो उसके घर में आए थे और दिशा के साथ जो कुछ भी हुआ वो रोहन ने खुद के अपने आंखों से देखा है। यानी मलाड के फ्लैट में कोई आए थे? आए थे ना, जो जूहू के फ्लैट के बाद जो आपको जैसे मैंने उस दिन बताया है, दिशा ने सुशांत को बताया, सुशांत ने जैसे मेरी इंफॉर्मेशन है रिया ने फिर जब भी वापस जो 8 के पार्टी में जो पावरफुल सब लोग बैठे थे उनको जब उनको अलर्ट किया तो उन्होंने इसके पीछे किसको तो भेजा, रिया के, आपने दिशा के। और फिर वो लोग ने जब भी उसके घर पे पहुंचे, जो उनके बॉसेस ने उनको बताया था, जू वाले बॉसेस ने जो उनको बताया था, वो काम करने के लिए तो उसके घर पे पहुंचे। जो सारी चीज रोहन को मालूम है, उसको खत्म करने के लिए या डराने के लिए? वही होगा ना, क्योंकि उसकी तो जान उसके बाद चली गई। तो ये बात रोहन ने कही आपको? इसलिए इस रोहन को बात करवाना बहुत जरूरी है। ये बात जो रोहन ने आपको कही? आप बताइए, एक लड़का जो इतना वो ये अर्नब जी, आप बताइए, एक लड़का जो लड़की से इतना प्यार करता था, उससे शादी करने वाला था, वो कोई भी आज एविडेंस छोड़ क्यों नहीं रहा है?
ना इंस्टाग्राम किधर भी सोशल मीडिया पे उसको क्यों असंभव कर रहा है, है। क्यों छिपा रहा है? अपने फैमिली के साथ फोटो रख नहीं तो सकता है। आपने जो ये सब लड़की के नहीं साथ वो उसको ये settle हो रहा उसने था, वो उसका रोहन ने क्यों आपको ये सब evidence बताया उसके साथ नहीं दिखना रोहन ने चाहता? आपको ये सब बताया तो फिर नहीं रोहन ने आपको ये सब बताया तो देखिए ये रोहन ने आपको ये सब बताया तो 100 का एविडेंस मुंबई पुलिस के पास होगी, सीसीटीवी फुटेज होगा, कौन अंदर आया था, सिक्योरिटी गार्ड होगा, कोई तो रिकॉर्डिंग होगी, अगर बाहर के लोगों ने एंट्री करके उसको मारा है, ये सारी इंफॉर्मेशन। यानी कि सुशांत की गलती ये थी कि सुशांत ने सब कुछ जो दिशा ने बताया उसने रिया को बता दिया और रिया ने विश्वासघात करते हुए वो खबर और आगे बता दी। एग्जैक्टली और रिया ने उन लोग सबको जो और उसके पार्टी बाद में थे, रिया घर से जिन्होंने निकल दिशा गई। के साथ वो किया, उनको अलर्ट कर दिया। इसलिए तो 8 तारीख को शायद रिया घर से निकल गई, क्योंकि एक तरफ आप समझे ना, एक तरफ से सुशांत डर गया, तो दूसरे तरफ रिया वहां से चली गई। मतलब तो कुछ तो 8 तारीख को इतना बड़ा कुछ हुआ, इसके वजह से तो ये सब हिलने लग गया। नहीं तो आपने छोड़ा क्यों इसको, रोहन राय को? आपको पकड़े रखना था उसको और बताना था कि पुलिस के पास जाके बोलो। मैं देखिए ऐसा है कि मैं बहुत उसको समझाने की मैंने कोशिश की, आपको जो बोल रहा था वो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की। उन्होंने ये भी बोला कि मैं वापस आपसे कांटेक्ट करता हूं, कुछ होगा तो मैं मदद लूंगा। मगर उस दिन के बाद वो जो गायब हुआ है वो आज तक मुझे दिखा नहीं है, आज तक कांटेक्ट में नहीं है। आप सोचिए, जो लड़का अपने डीपी पे, व्हाट्सएप के डीपी पे अगर दिशा का और उसका फोटो रखता है, वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे और अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट पे अचानक सब डिलीट कर देता है। आपने जो बात ये कही इससे तो पूरा केस खुल जाएगा। मैं चाहता हूं ना, इसलिए तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए ये सब चीजों को। तो अब आगे ले जाइए ना किसको, आप जाइए ना सीबीआई के सामने। तो मैं आज अमित शाह आपने जी को गृह लेटर मंत्री को करके चिट्ठी लिखी, उनको आप सीबीआई को डायरेक्ट रिक्वेस्ट किया है। लिखिए। उनको भी लिखूंगा। मैं जहां जहां लिख सकता हूं, जिसको जिसको मदद कर सकता हूं, मैं जरूर मदद मांगूंगा। क्योंकि जब तक रोहन राय की से बातचीत होती नहीं है, इन्वेस्टिगेट होता नहीं है, तब तक दिशा और सुशांत को जस्टिस मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं मिल सकती। मतलब आपने जो बात कही है इससे तो आज बिल्कुल अभी फोन आने शुरू हो गए फिर से। यानी कि ये बहुत बड़ा जो आपने गवाही दी है मेरे प्रोग्राम पर सब लोगों के सामने, इसका मतलब ये है कि अगर इस बात में सुशांत की हत्या का केस को सॉल्व करना है तो प्रूव हो गया कि दिशा की मर्डर हुई है। और अगर दिशा का मर्डर हुआ है तो फिर वो और 100 सुशांत नंबर ने को रिया को फोन क्यों बताया यानी करेगी कि ना? रिया का भी कनेक्शन है, तो 100 नंबर के फोन के बारे में किसने बताया आपको? तो इसलिए तो शायद रिया 8 तारीख को घर से निकल गई ना। 100 नंबर के फोन के बारे में कि दिशा ने 100 नंबर का फोन किया, ये क्या रोहन ने बताया आपको? हाँ, मुझे वहां से वही सोर्स से मालूम पड़ा है। रोहन भाग गया, मुंबई पुलिस के पास रिकॉर्डिंग होगी, यानी फिर तो मुंबई पुलिस के खिलाफ एक बहुत बड़ा केस बनता है, मुकदमा बनता है। सोचिए दोस्तों, कोई भी आम नागरिक अगर 100 नंबर पर फोन करे तो विश्वास करता है कि मुंबई पुलिस कुछ करेगी। आज जो नितेश राणे मुझे कह रहे हैं, अगर इस पर विश्वास किया जाए तो दिशा सालियान ने 100 नंबर पर फोन करके चीख चीख कर बताया होगा उसके साथ क्या हुआ। मुंबई पुलिस ने इस बात को छिपा दी, क्यों बताइए मुझे, कौन इन्वॉल्व है? कोई बेबी पेंगुइन है क्या? कोई बेबी पेंगुइन है क्या? दोस्तों, ये पावरफुल लोग कौन हैं? ये सवाल अमिताभ बच्चन और सलमान खान क्यों नहीं पूछते हैं? पूछता है भारत। सलमान खान जी पूछिए, कौन थे उस पार्टी में? अगर दुबई में है तो +91 डाल के पूछिए, कंट्री कोड बता दिए, फोन करिए, फोन करिए। नितेश राणे जी, आप सीबीआई के सामने जाइए, अब डरिए मत, मैं कह रहा हूं, आप सीबीआई के सामने जाइए। ये रोहन राय मुझे नहीं लगता निकलने वाला है, ये डर गया है। मैं रोज मुंबई में बैठा हूं। नहीं, ये डर गया है, रोज रोहन बात राय कर रहा निकलने वाला नहीं है, आपको जाना पड़ेगा। नहीं, मुझे मगर उसकी सेफ्टी भी
अर्नब जी उतनी इम्पोर्टेंट है ना, वरना हम लोग को क्या मालूम वो सच्ची में अभी आज जिंदा भी है, उसका तो हम लोग को कुछ तो साइन मिले कि रोहन राय जिंदा है। 3 महीने से जो आदमी बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ हालचाल मतलब कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, मतलब आज या तो उसको भी दिशा और सुशांत जैसे कुछ हुआ तो नहीं है, वो कुछ तो सिग्नल तो दे कि मैं जिंदा हूं। अरे इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई या तो उसको भी चुप करा दिया है इन लोगों की। मैं तो कहता हूं नितेश जी, आपने जो बोला है ना, इसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं है कि सुशांत का मर्डर हुआ है। अब कोई दिखाए। अब मैं चाहता हूं जया बच्चन कल जाए। जया बच्चन जी जाइए, जाइए जाइए जया बच्चन जी जाइए, खड़ा हूं मैं आपके पीछे, जाके बोलिए दिशा सालियान का मर्डर हुआ है, रोहन राय को बाहर लाओ। अरे जया बच्चन जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय पास आता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती है। यही हुआ है बॉलीवुड माफिया के साथ। और ये सलमान खान, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य का बुरे समय नजदीक आता है पहले उसकी बुद्धि मर जाती है। बॉलीवुड माफिया की बुद्धि मर गई है। यही बात है। आप तो बिल्कुल जाइए सीबीआई के पास, क्योंकि दिशा सालियान का मर्डर आज प्रूव हो गया है रिपब्लिक भारत पर दोस्तों। और ये पूरा कैंपेन चल रहा है नितेश राणे, में बता देता हूं आपको, कैंपेन चल रहा है किसी तरह से। 8 तारीख के दबा दो, दबा दो, दबा दो। 8 तारीख में क्या हुआ, दबा दो, बताओ मत लोगों को। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है उसका महानाश जाग उठता है। ये मूवी माफिया, ये ड्रग्स माफिया, ये भाई का दोस्त बिल्डर, ये भाई का दोस्त बिल्डर, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है दोस्तों। इनका नाश होगा। नितेश राणे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर बात करूंगा, आप जब सीबीआई जाएंगे उससे पहले बात करूंगा मैं आपसे। आप लगे रहिए, डिबेट शुरू हो जाए। गौरव भाटिया, ममता काले, राबिया खान, गणेश शिवारकर, प्रदीप भंडारी। गौरव भाटिया सुनिए क्या हो गया। ये तो बिल्कुल सामने आने को तैयार है गौरव भाटिया। आज चुप हो गए दूसरे साइड वाले, चुप हो गए, क्योंकि इन्होंने सब कुछ बोल दिया। इसके ऊपर ये भी बोल दिया कि सारी बात मुझे रोहन राय ने खुद बोली है। यानी कि रोहन राय ने बोला है कि दिशा सालियान ने उस पार्टी से वापस आते हुए गौरव भाटिया 100 नंबर को फोन किया। 100 नंबर को फोन करके 1 मिनट रोहन राय, 1 मिनट राहुल लाल, अरे राहुल सुन लो, 100 नंबर पे फोन किया था गौरव भाटिया। कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस, ये एविडेंस मुंबई पुलिस के पास जरूर होगा। दिशा की टेप रिकॉर्डिंग जरूर होगी। अर्नब जी, राहुल लाल जी, गौरव भाटिया डिबेट शुरू कीजिए। राहुल लाल, गौरव भाटिया। हाँ, गौरव भाटिया, मैं डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूँ। प्लीज भाई साहब थोड़ा शांति रखिए, अपनी बारी में बोलिएगा। बड़ा मुंह खोलने से बड़ी बात नहीं बोल पाएंगे, अपनी बारी में बोलिएगा। अर्नब प्लीज इनको चुप कराइए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ आपके चैनल पे, प्लीज। राहुल लाल चुप रहिए, गौरव भाटिया शुरू करें उसके बाद। अरे आपकी बारी तब आएगी जब अर्नब कहेंगे, आपकी बारी आप नहीं तय करते हैं, चुप हो जाइए। बोले गौरव भाटिया, बोले। हाँ देखिए अर्नब, मैं केवल इतना ही कहूंगा, यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है, यहाँ पूरी दाल ही काली है। और डर नहीं लगता मुंबई की सरकार से, डर नहीं लगता हमें बेबी पेंगुइन, पापा पेंगुइन से, डर लगता है मुंबई पुलिस की चुप्पी से। ये चुप क्यों है? और मैं कहूंगा मुझे इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो। 100 नंबर पे कॉल गया, 100 नंबर पे कॉल गया, मुंबई पुलिस बताएगी कॉल गया कि नहीं, वो रिकॉर्ड कहाँ है? आप बताइए। अभी क्या कहा नितेश राणे ने? नितेश राणे ने कहा दिशा सालियान के साथ गलत हुआ है। अरे हमारे देश की बेटी थी, हमारी बहन थी। गलत के तो कई मतलब होते हैं, उसको इंसाफ कौन देगा? आप बताइए। मैं कहता हूं मुझे इंसाफ दो, इंसाफ चाहिए भारत को, और इंसाफ मिलके रहेगा। सीबीआई जांच चल रही है, ईडी जांच चल रही है, ये जितने ड्रग खोर हैं ये सब के सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, चाहे कोई
कोई भी हो पेंगुइन परिवार का। अर्नब, इनको चुप कराइए पहले तो, नीतीश राणे चुप होइए पहले, बीच में मत बोलिए, उखाड़ के फेंक देंगे आप जैसों को। क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए। भाटिया साहब, दिशा सालियान आपकी माँ या बहन होती, आपके घर की महिला होती, आप ये बोलते? यहाँ पे हिम्मत पड़ती है आपकी ये बोलने की? क्या मांग लिया आपसे? पूछिए पूछिए क्या मांग लिया? आप क्यों पूछिए उत्तेजित हो पूछिए रहे हैं? राहुल जवाब जवाब इंसाफ जवाब नहीं चाहिए क्या जवाब उसके राहुल परिवार को? वही है, आप उसको वह सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन आप रोहन राय को सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? सुरक्षा छोड़िए, आप पहले क्यों इंसाफ टीवी चैनल दीजिए, पे आकर को बोलना पड़ रहा है? इंसाफ रोहन दीजिए, राय को सुरक्षा देने में क्यों असफल इंसाफ हुए? दीजिए। उनको 100 नंबर का कॉल किया था कि नहीं किया था बताइए मुझे। 100 नंबर का कॉल आया था कि नहीं? मुंबई पुलिस के मुंह में दही क्यों जमी हुई है? मुंबई पुलिस के मुंह में दही क्यों जमी है? अरे मुंबई पुलिस के आपने विधायक नीतीश राणा के मुंह में दही क्यों जमी है? नारायण राणे, नीतीश राणे केवल मीडिया के सामने में बयान दे रहे हैं, आप लोग केवल मीडिया के सामने में क्यों बयान दे रहे हैं? आप मुंबई क्या पुलिस आपके पार्टी के जो लोग हैं जिम्मेदार लोग, वो भारत का जांच और संस्थान में बोलिएगा भरोसा नहीं मुंबई करते। पुलिस अरे आप मुंबई सार्वजनिक पुलिस की करे क्या बात करते जो हैं? आज भारत कह रहा मुंबई है। पुलिस ने 100 नंबर पे पूरे कॉल मामले आया में था जांच कि के नहीं नए आया प्रतिबंध था? बताएं। दिशा सालियान हमारे देश की बेटी थी। ममता काले आइए डिबेट पे गौरव भाटिया 1 मिनट, गौरव भाटिया राहुल 1 मिनट दोस्तों पूछता है भारत में इतने बड़े खुलासे हो गए आज पूछता है भारत में नीतीश राणे ने कहा, आज पूछता है भारत में राहुल 1 मिनट, राहुल 1 मिनट। अरे राहुल एक्सपोज हो गई आज, बैटरी बंद हो जाएगी, बैटरी बंद, आपकी बैटरी बंद हो जाएगी, आपकी बैटरी बंद हो जाएगी, बैटरी को डिस्चार्ज प्रेशर है। ममता काले डिबेट पे विक्रम सिंह ममता यादव काले को कुछ कह रहे हैं। विक्रम सिंह जी बोलिए, विक्रम सिंह जी बोलिए, ममता काले बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई मुझे ये बताओ, हाँ बोलिए, मुझे ये बताओ अब सीबीआई पे किसका प्रेशर है? अरे गला फाड़ के बोल रहा था, मुंबई पुलिस का लिए गला फाड़ के बोल रहा था, अब सीबीआई पे किसका प्रेशर है? सीबीआई पे किसका प्रेशर है? अरे भाई नीतीश राणा के ऊपर, नीतीश राणे पे किसका प्रेशर था? वो बताता क्यों नहीं सीबीआई को? सारा केस सोल्व हो जाएगा, सारा पता है इनको, तो बताते क्यों नहीं हो? अरे भाई अब किसका प्रेशर है? जब तो मुंबई पुलिस पे बता रहे थे प्रेशर है, अब इनके ऊपर किसका प्रेशर है? सीबीआई पे किसका प्रेशर है? नीतीश राणे पे किसका प्रेशर है? ये बीजेपी वाला बैठा गला फाड़ रहा है, इसके ऊपर किसका प्रेशर है? अरे भाई, अरे आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात मत करो, आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात मत करो। जवाब दे रही है उसके बाद प्रेशर नहीं है इसीलिए सच्चाई निकल के आ रही है, प्रेशर नहीं है इसीलिए दिशा सालियान का। अरे विक्रम जी सुनिए, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इतना वर्बल डायरिया अच्छी बात नहीं है, शांत हो जाइए। आप उसी टीम से आते हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, आप उसी टीम से आते हैं जो महिलाओं को गालियां देते हैं, आप उसी टीम से आते हैं जो खुलेआम महिलाओं की हत्याएं कराते हैं। इसलिए आप थोड़ा शांत रहिए, ये वर्बल डायरिया थोड़ा शांत रखिए। और सुनिए, जहां तक सीबीआई की बात कर रहे हैं ना, सीबीआई बहुत केपेबल है। आज दिशा सालियान के केस पर अगर बात हो रही है तो रिपब्लिक के माध्यम से सीबीआई को सब पता है और ये केस रीओपन हो रहा है। आज अगर सच्चाई निकल करके आ रही है तो इसीलिए निकल करके आ रही है कि 2-3 बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पता कर रही है चीजों का, और मुंबई पुलिस के साथ अभी भी आप खड़े हो रखे हो। जब 100 नंबर पे डायल किया था दिशा ने, तो क्यों उसकी हेल्प नहीं की गई? आप दे देते हो, एक मिनट ममता जी, विक्रम जी 1 मिनट रुक जाइए। थैंक यू, मेरी बात सुनिए ममता जी और विक्रम जी, मेरी बात सुनिए। 1 मिनट ब्रेक लीजिए, 1 मिनट ब्रेक ले ममता जी, 1 मिनट। ममता जी हाथ जोड़ के, आप बहुत अच्छा बोलती है, 1 मिनट। ममता जी झूम शराबी गैंग को क्यों बचा रहे हो? ये दम मारो दम गैंग को क्यों बचा रहे हो? बदमाशी कर रहे हो सारी, है हमारी हो जाए डिबेट, मैं तो बाद में आऊंगा, इनकी आवाज उठवाते हो। आप लोगों की पोल पट्टी खुलवाई जाती है, किसी ने दबाई नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीबीआई पे किसका प्रेशर है? मुझे ये बताओ सीबीआई पे किसका प्रेशर है? सीबीआई बताओ किसका प्रेशर है? ये नीतीश राणा पे किसका प्रेशर है? ये बताता है क्यों नहीं सीबीआई को आकर के? चिल्लाना बंद करेंगे तो तभी तो काले चिट्ठे खुल रहे हैं। तुम छुपाए बैठे हो सारी चीजों को, तुम छुपाए बैठे हो, इसका मतलब सारी चीजें समझ गए। एनसीबी पे प्रेशर नहीं है तभी तो काले चिट्ठे खुल रहे हैं। मुझे ये बताओ, सबसे फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, समझ गए आप? और ये चुप रहो, आप मेरे से मत बोला करिए। विक्रम सिंह जी, अभी आप पिछले चैनल में मुझसे अच्छी तरह से डांट खा चुके हैं। ये अपने पार्टी के और अपने परिवार के संस्कार मत दिखाया करिए आप चैनल्स पे आके।
थोड़ा सभ्यता, शब्दों के दायरे में रह करके बात किया कीजिए। महिलाओं से और इस देश के सम्मानित लोगों से बात करना सीख लीजिए आप, वरना मत आया करिए ये अरे भाई अरे भाई अरे भाई करने से नहीं होता है। आप बाजुओं में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये आ जाते हैं आप लोग बैठने के लिए मुंबई पुलिस की और महाराष्ट्र के सरकार की पैरवी करने के लिए। महाराष्ट्र की सरकार को तो रिजाइन करके घर बैठ जाना चाहिए। अनिल देशमुख जी को तो घर बैठ जाना चाहिए, जिन्होंने 2 बच्चों की रहस्यमयी मौत को बोल दिया सुसाइड थी। और अब अगर उस केस पर बात हो रही है तो बड़ी तकलीफ हो रही है आप लोगों को, बड़ी तकलीफ हो रही है। जो पत्रकार सच्चाई बोलेंगे उनको जेल में डाल देंगे। और जो गुंडे शिव सैनिकों के गुंडे विक्रम जी ममता जी बेल मिल जाएगी। वाह ममता जी ये लोग ममता जी आप क्यों ऐसे 1 रुपए को आप गाली दे रही है इनको 2 टके के लोग बोल के? इनको इनसे बोलिए मत, 2 टके 1 टके आधे टके, इसके बारे में क्या बोल रहा है? अब इन्होंने बोला कि आप ये सारे चीजों के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने प्रण लेके रखा है विक्रम जी कि मैं आपकी बेशर्मी को पब्लिक में ले जाके इसको निचोड़ के इसकी गंदगी को एक मग में डाल के आपके सामने इसको सुंघाऊंगा मैं। अरे छोड़ो मेरे बारे में बोलना, अरे छोड़ो मेरे बारे में बोलना, अरे छोड़ो मेरे बारे में बोलना। आप लोग खुशियां मना रहे थे ना, आप लोग खुशियां मना रहे थे ना, ये लोग खुशियां मना रहे थे। गणेश वारकर एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, अरे एक मिनट, जब अरे एक मिनट, बिके हुए लोग मुझे दलाल मीडिया कहते हैं। ये बिके हुए लोग, एक मिनट जिनकी आवाज नहीं निकलती, ये डरपोक, ये कायर, ये डरपोक, ये कायर, ये बैठ के लोगों के सामने चिल्लाते हैं, औरतों के साथ बुरी तरह से बात करते हैं। ये बेशरम नंबर 1 मुझे सिखाएंगे। और कोई सभ्यता जिनकी नहीं है, असभ्य लोग, डरपोक, बॉलीवुड माफिया के चमचे, दुबई वाले भाई वालों के चमचे, दुबई वाले भाई के चाटुकार, मुझे बताओगे? दुबई के भाई के चाटुकार मुझे बताओगे? तुम मीडिया वाले हो, अरे दुबई के भाई के चाटुकार मुझे बताएंगे आप लोग? ये जो ड्रग वाले माफिया, उनको बचाने वाले, उनको सुरक्षा देने वाले, अरे ड्रग माफिया के सिक्योरिटी गार्ड मुझे बताएंगे? हाँ, उल्टा बोलेंगे। गणेश वारकर, मैं आगे ले जाता हूँ डिबेट को, 1 मिनट। गणेश वारकर डिबेट पे सुरेंद्र चौहान के साथ, और इन लोगों को गणेश वारकर किसको और ये लोगों को, इन लोगों को प्रदीप भंडारी, गणेश वारकर बहुत खुशियां मना रहे थे ये लोग कि अब तो हमने तकवालों को मैनेज कर दिया। अरे एक मिनट गणेश 2 लाइन बोल देता हूँ, 2 लाइन बोल दूं। गणेश मेरे दोस्त 2 लाइन बोल देता हूँ कि ये लोग बहुत खुशियां मना रहे थे गणेश कि हमने तकवालों को मैनेज कर दिया, रिया चक्रवर्ती की PR इंटरव्यू करा दी। अब देखो सुशांत का केस कैसे बंद हो जाएगा। ड्रग्स का केस आ गया, अब आप लोग आंसू बहाने वाले हैं। ये विक्रम जैसे लोग आंसू बहाने वाले हैं, क्योंकि सुशांत मामले की हत्या का केस अभी बनने वाला है। तो रोना शुरू करो, बेशर्मों की तरह आंसू बहाओ विक्रम, क्योंकि CBI हत्या के एंगल से इनकार नहीं कर रही है। आपके अच्छे दिन खत्म विक्रम, मुंबई में अब रोना शुरू करो। और आप लोग उसके लिए बोल नहीं रहे थे। आप रुदाली वाले दिन शुरू हो गए, तुम्हारे अच्छे दिन चले गए विक्रम। गणेश वारकर के साथ डिबेट में, गणेश वारकर इनकी रुदाली शुरू हो गई अभी, क्योंकि पता चला इनको कि रिपब्लिक भारत ने SIT लगा दी है दिशा वाले केस के पीछे। यस बोलिए, एक 12 साल के लिए। बोलिए गणेश जी। क्या फिर जो चैनल वालों ने इंटरव्यू लिया, रिया का, संदीप सिंह का, जो संदिग्ध है उनका इंटरव्यू लिया, उनके चैनल पे मैंने जाके बोला कि हो रिया, ओ संदीप सिंह, आप इतना 2 घंटे का इंटरव्यू दे रहे हो, अर्नव सर के साथ 10 मिनट दे दो, तो पहले आपके सब निकल के आ जाएंगे। क्या कर रहा था तुम कर रहे हो? अरे देखो, सरकार को प्रोटेस्ट मत करो। आपका एक बात बताओ, 13 जून को जो आप सुशांत की बात कर रहे हो, 13 जून को जो हुआ, ये तो खुद कह रहा था कि मैं कौन से नेता का जन्मदिन है 13 जून को? कौन से नेता का बर्थडे बनाने के बाद गए थे उसके घर पे? कौन से नेता का बर्थडे आता है 13 जून को? पूरी दुनिया की जनता देखेगी गूगल पे जाके 13 जून को किसका। संजय चड्ढा भगा दोगे दुबई? आप बॉलीवुड का भगा दोगे दुबई?
आप बॉलीवुड वालों को भगा दोगे दुबई? देखिए ये सब बातें इसमें मर्डर में शामिल है। गौरव भी आप बोल रहे थे, आप भी बार बार वही चीज बोल रहे हैं। जब सीबीआई के आगे मुकदमा पहुंच चुका है, क्या हम लोग सीबीआई पे ट्रस्ट नहीं करते हैं क्या? मेरे ख्याल से इन तमाम तथ्यों का नीतीश राणे को भी जाना चाहिए। सीबीआई के आगे बयान देना चाहिए। पूरी कोशिश थी, स्पष्ट रूप से रखिए आप सीबीआई के आगे। ये पूरी कोशिश थी, यहाँ पे गौरव भी बता रहे हैं दुनिया के जनता की। अरे आज जाके सीबीआई आई, चल गया, सीबीआई पे तो भरोसा है, ऐसे थोड़ी होता निकल रहे कोरे चिट्ठे। इससे पहले तो आपने सुशांत बना के भेज दिया था। सबको पता है। एक मिनट राबिया खान भी डिबेट में। राबिया खान, अब जो दिशा का एंगल अब खुल गया, आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड क्या करेगी? भाग जाएगी मुंबई से? भाग जाएंगे मुंबई से? मुझे लग रहा है सारे दुबई जाएंगे 2-3 महीनों के लिए, इसलिए दुबई भाग रहे हैं। आपको क्या लगता है राबिया जी? आइए डिबेट में सुरेंद्र चौहान के साथ। मुझे लगता है कि सारे दुबई वाले जा रहे हैं, दुबई में घर खरीदेंगे, दुबई में रहेंगे। अभी इनको डर लग गया है। आपको क्या लगता है राबिया जी? अर्नब, मैं तो कहती हूँ कि अगर आपने आवाज ना खोली होती तो ये सारे सवालों का जवाब कभी मिलता तक नहीं। हमारे केस में जब सीबीआई के पास केस गया तो सीबीआई के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर डाला, महा गवर्नमेंट का, एनसीपी का, सलमान खान का, बॉलीवुड क्लाउड का और उसके अक्यूज के बाप का, कि इस लड़के को इंटरोगेट मत करो, इससे कोई सवाल मत पूछो, हम इतना पैसा लगा रहे इसको लॉन्च कर रहे हैं। और सब के सब चुप्पी हो गई थी। एक मैं लड़ती रही और सवालों का जवाब खोजती रही, और वो सारे सवाल मैंने जाके सीबीआई को दे दिए हैं। अब सीबीआई को कह दिया है कि सारे सवालों का जवाब प्रेशर डाला जा सकता है। यस 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 100% मुंबई पुलिस में। लेकिन इस केस में मैं कहूंगी कि प्रेशर बहुत मुश्किल है क्योंकि सारी जनता, सारा हिंदुस्तान खड़ा है, सारे हिंदुस्तान के सामने सीबीआई अब पूरी कार्रवाई ढंग से करेगी। अगर मेरे केस में इसी तरह सारी जनता खड़ी होती, मैं कह रही हूँ आसिफ शांत सिंह और दिशा सालियान की मौत नहीं होती, बिकॉज इनको मारने वाले भी वही हैं, वही क्लाउड है, वही बंदा है जिसने जिया खान को मारा, उसने सुशांत को मारा, उसने दिशा सालियान को मारा। अर्नब गोस्वामी को बोले कि उसकी पर्दे खोलें, इनके पास ताकत है। आज अरनाब जी बोल रहे हैं, मैं तो सारे पत्ते खोल दूंगा। अरे एक मिनट गौरव भाटिया वापस डिबेट पे। गौरव भाटिया आ रहे हैं, ये मुझे कह रहे हैं, गौरव भाटिया और विक्रम सिंह, गौरव भाटिया ये कह रहे हैं मुझे कि पत्ते खोलो। मैं पत्ते खोलूंगा अपने टाइम पे, मगर ये बात बताओ कि आपकी तीर उल्टी क्यों हो गई? आपकी 1 मिनट विक्रम सिंह जी, शांति से पूरी बात सुन लीजिए, मुझे डिस्टर्ब ना करें, ठीक है ना? मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं बोलता हूं, मैं बोलूंगा, सवाल करूंगा, उसके बाद आप डिबेट कीजिए गौरव भाटिया के साथ। आप गौरव भाटिया से डरते हैं, आप गौरव भाटिया से डरते हैं, आप डरपोक है, गौरव भाटिया से डरते हैं आप। मैं बात कर रहा हूं। अरे क्या हुआ? सन्नाटे में चले गए थे थोड़ी देर पहले, आपके चेहरे पर तो 12 बज गया, आपका चेहरा तो 12 बज गया आपके चेहरे का। आपका तीर उल्टा क्यों लगा है? क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को सब कुछ सच बता दिया, इसलिए विक्रम सिंह यादव की शौर्य सेना का तीर उल्टा हो गया। तीर उल्टा क्यों हो गया गौरव भाटिया जी? क्योंकि मासूम दिया की सच्चाई सीबीआई को पता चल गई है। नहीं, मैं तीर उल्टी चल रही है गौरव भाटिया इनकी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पे कर दूं। अर्नब जी, क्या आपको अनुमान भी है कि कितना बड़ा खुलासा आपके चैनल ने किया है? मैं बताता हूं। देखिए, बार बार ये कुतर्क दिया जा रहा है, बेवकूफी का तर्क दिया जा रहा है कि अब तो सीबीआई के पास जांच है, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 100 नंबर पे कॉल किया दिशा सालियान ने, और अगर मुंबई पुलिस अपनी कार्रवाई कर लेती, तो शायद आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में होता। इसलिए हमने कहा कि वो 100 नंबर पे कॉल आया था या नहीं, ये मुंबई पुलिस को, देश को बताना चाहिए। दूसरी बात, महिलाओं के जवाब दो, किसका प्रेशर है? अब क्यों नहीं जांच करवा रहे? आपके तुम्हारे आदमी को, तुम्हारे नेता को, नीतीश राणे को सारा पता है, तो किसका इंतजार कर रहे हो? अरे तो तुम छुपा रहे हो, करने से कुछ नहीं होगा, समझ लीजिए। अरे अगर हमने तेज हाथ हिला दिया, गौरव भाटिया के बगल में हाथ मत हिलाइए।
अरे ये क्या कार्रवाई नहीं कर डरते हैं गौरव भाटिया से बोलने दे। उसका भाई अंदर कैसे कार्रवाई नहीं करे तो कैसे कार्रवाई नहीं करना? आपको मैं बताता हूँ क्या है। 65 दिन तक जो आप बेबी पेंगुइन को बचा रहे थे वो होता है कार्रवाई नहीं करना। FIR नहीं लिख पाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यूं थप्पड़ मारा शिवसेना के मुंह पे, ओ सॉरी सोनिया सेना के मुंह पे। अरे नीतीश ये सरकार सारी के सारे मुल्जिम के साथ खड़ी हुई है। सरकार है ये निकम्मी निठल्ली। बाला साहब ठाकरे की आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा, सोचा आपने? अरे तुम किसके देश के साथ, तुम किसके साथ खड़े हो? देश के साथ, तुम्हें सिर्फ गंगा दिखाई देती है पूरे देश में के परिवार के साथ, रेप और हम खड़े दिशा सालियान के परिवार के साथ तो हो रहा है। तुम्हारी तरह ड्रग पेडलर्स के साथ नहीं है। अरे नशेड़ी क्या देश में इतना रेप हो रहा है लड़कियों के साथ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अरे सिंगर ने सेंगर ने हमारी बहनें है ना, वो लड़की सुरक्षा में दिशा सालियान के साथ क्या हुआ? सेंगर ने जिसके साथ क्या सुरक्षा दी तुमने? आपके घर की महिला के साथ कुछ गलत हो, आप यही बोलेंगे आगे? अगर दिशा सालियान के साथ गलत हुआ, क्या उनकी परिवार को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? आपकी आत्मा जो है आपको नहीं कटोती, शर्म आती है? कैसे इंसान हो आप? तो आधे इंसान नहीं है। तुमने सुरक्षा दी क्या? मैं सेंगर जेल की सड़कों के पीछे डालिए बेबी पेंगुइन और सारे लोगों को जेल की सड़कों के पीछे। किसी ने गलत किया, घरवालों को मरवा दिया, हत्या करी, शर्म नहीं आई तुम्हें? सबके सब शर्म नहीं आई? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म आती है तुम्हें? आज यकीन में बदल गया है। शर्म करो। इन लोगों के कपड़े उतार दिए आपने। ये लोग नंगे खड़े हुए, इनको शर्म नहीं आती। इनके कपड़े उतर चुके हैं, कपड़े तुम्हारे नंगे खड़े हुए आपके सामने। जो काम कर रहे हो ना, शर्म आती है इनको देखते हुए। तुम्हारे अभी थोड़े दिन ठहर जाओ, तुम्हारे तुम्हारे और क्या अपनी शक्ल जाकर देखना शीशे में, हमारी शक्ल देखना शीशे में जाकर के। सर्वोच्च न्यायालय का थप्पड़ याद है? सर्वोच्च न्यायालय ने इन्वेस्टिगेशन क्यों बदली? बताओ मुझे। अरे मुझे ये क्यों बदली? थप्पड़ पड़ा मुंह पे, मुंह की सूजन इतनी थी, कपड़े नहीं पहन पा रहे थे, कुर्ता नीचे नहीं उतरा सर से, इतनी सूजन आई शिवसेना पे। क्यों प्रेशर है? बात करते हो सीबीआई पर क्यों? अरे एक महिला के साथ नहीं खड़े हो पाए, सुशांत सिंह राजपूत के साथ नहीं खड़े हो पाए। तुम तो यही गुंडों की सरकार है ये, गुंडों की सरकार, बेचारे घर वालों को तुम लोग गुंडों की सरकार हो। मरवा दिया तुम लोगों को आज भारत ने नंगा कर दिया। अरे मरवाया ना, आज जो शक था यकीन हो गया। और जब आपको अरे ओ पेंगुइन, ये दाल काली, अरे ओ ममता जी इनको बताइए, मैं एक जू खोलूंगा। मैं ये केस खत्म होने के बाद, गौरव भाटिया मेरी बात सुनो, गौरव भाटिया मेरी बात सुनिए। तुमने बोला क्या? मैं एक जू खोलने वाला हूँ, उस जू में किस किस को रखूंगा? अरे रुको एक मिनट, एक केज में रखूंगा मैं, एक जगह में रखूंगा मैं हिपोपोटामस को, अगले हिपोपोटामस के पास में रखूंगा एलिफेंट को, एलिफेंट के पास में रखूंगा जिराफ को, जिराफ के पास में दुबई वाले भाई को रखूंगा, दुबई से उसको उड़ा के लाऊंगा, चार्टर्ड फ्लाइट से भागा है। डरपोक भाई, अरे डरपोक भाई को भी तो रखेंगे ना गौरव भाटिया, पकड़ के उसको लाएंगे, पकड़ के डरपोक भाई को दुबई से लाके बोलेंगे कि देखो दुबई के डरपोक भाई को, देखो इसको, इस डरपोक भाई को मूंगफली दो, मूंगफली खिलाओ, और उसके साथ में डरपोक भाई के पास में मेरे जू में होंगे पेंगुइन, और पेंगुइन के साथ होंगे बेबी पेंगुइन। इन सबको जू में रखेंगे, पेंगुइन और बेबी पेंगुइन को। आप असली टाइगर हो। अरे इनकी सांप सीढ़ी की खेल, गौरव भाटिया इनकी सांप सीढ़ी की खेल खत्म हो गई। पतंग कौन उड़ाएगा? अब ये आका और प्यादा सब जेल जाएंगे, ये भाई के आका और प्यादा सब जेल जाएंगे। आपका आका जेल जाएगा। विक्रम जी जितना भी चिल्ला लो, ममता जी इसको बोल दीजिए, क्योंकि सीबीआई ने रोहन राय की तलाश शुरू कर दी है। नहीं मैं ममता जी इसको बोलो, इसको बोलो कि इसके आका प्यादा सब जेल जाएंगे, बोल दो इनको। जी बिल्कुल, इनको बोल। और दिशा केस का फाइल खोलेंगे, जाने की कगार फिर हम जिराफ, पेंगुइन, एलिफेंट, दुबई वाला भाई सबको जू में रखेंगे, ताला लगाएंगे। अब होगी तो आप सबकी थालियों में छेद, जब खाना खा रहे हो ना, बढ़िया बढ़िया मालपुए और बढ़िया बढ़िया 12 प्रकार और बहुत खूब थालियों में छेद होंगे। ये डायलॉग मारते थे ना ये लोग, थालियों में छेद, राजसी ठाटबाट, मातोश्री,
सब आने वाला है और ये आप चिंता ना करो, इतना आसान नहीं है कि लोगों मैं कह रहा हूं, क्या कहते थे आप लोग, उखाड़ देंगे उखाड़ देंगे उखाड़ देंगे, ये उखाड़ेंगे वो उखाड़ेंगे उखाड़ेंगे उखाड़ेंगे, सुबह सुबह उठ के बोलते हो उखाड़ेंगे, रात को सोते हो बोलते हो उठा उखाड़ेंगे। क्या उखाड़ोगे? अरे उखाड़ेंगे तो हम अब सत्ता से आप लोगों के तंबू उखाड़ेंगे हम लोग। अरे तुम्हारा भी उखड़ेगा अगर कुछ इलीगल हुआ। ये सत्ता से आपके तंबू हिल गए, अब उखाड़ देंगे। तुम्हारा भी उखड़ेगा, ये खुद उखाड़ अरे मेरा भी इलीगल हुआ तो मेरा भी उखड़ेगा। मेरा भी अरे अरे छोड़ो, उंगली नीचे रख, उंगली नीचे, अरे उंगली नीचे, उंगली नीचे रखो, उंगली नीचे, इलीगल हुआ। अरे उंगली नीचे, ठीक से बात करो, ठीक से बात करो विक्रम, ठीक से बात करो, ठीक से बात करो। इलीगल तुम होगे, तुम्हारा घर होगा, तुम्हारे कपड़े होंगे, तुम्हारे बोलने का स्टाइल होगा। इलीगल तो तुम हो, तुम पूरे इलीगल हो, ऊपर से नीचे तक इलीगल हो तुम। अरे इलीगल हो, तुम ही इलीगल हो। हाँ तुम इलीगल ही हो, उखाड़, तुम इलीगल हो। अरे उखाड़ना फिर आके तुम इलीगल हो, क्योंकि सीबीआई हत्या वाले एंगल की जांच कर रही है, तो तुम्हें टेंशन क्यों हो गया? टेंशन क्यों हो गया? ड्रग्स वाला एंगल खोल दिया, दिशा सालियान की केस खोल दी, रोहन राय का केस खोल दिया, चिल्ला क्यों रहे हो? अपनी टेंशन टीवी पे दिखा रहे हो, उखाड़ो, उखाड़ो ना, अपना टेंशन टीवी पे दिखा रहे हो, उखाड़ो ना। तुम्हारा भी कुछ लेना देना है क्या? अरे फार्म हाउस के बाद तुम भी जाते हो क्या घूमने? मेरे घर में भेज दो, भेजो। अरे क्या उखाड़ो? सीबीआई भेजो। ये नीतीश राणे सारा कुछ बता दिया इसने, भेजो। पहले ममता काले से माफी मांगो, जिस तरह से बात करे थे। पहले ममता काले से माफी मांगो, सीबीआई पे कौन प्रेशर डाल, एक महिला के साथ बात करने का तरीका सीखो, माफी मांगो, सीबीआई पे माफी मांगो ममता काले से। कौन ममता? माफी मांगो। किससे? बिल्कुल। प्रेशर कौन डाल रहा है? हम तो सच बोल रहे हैं, हम तो सब पे प्रेशर डालेंगे जब तक सच नहीं निकलेगा। किस लिए? अरे दिमाग खराब हो गया हम लोगों का, प्रेशर और रुकेंगे नहीं हम लोग। सीबीआई पे प्रेशर कौन डाल ममता काले से माफी मांगो, माफी मांगो, कार्रवाई करो। अरे भाई आपको सारा पता है, अपनी बेटी ये बोलिए बोलिए बोलिए, यही सभ्यता है क्या? नीतीश राणे ऐसे ही बात करोगे क्या? यही दिखाते हो नेशनल टेलीविजन पे आके, वो भी रिपब्लिक नंबर 1 चैनल पर, कि ये देखो ये मेरे संस्कार है, मेरी पार्टी ने और मेरे परिवार के ये संस्कार है, मैं ऐसे बात करता हूँ। दोस्तों, अपने पुत्र पुत्री, अपने दोस्तों जो लोग सुशांत की मौत का सच, नहीं आप इनके साथ मुंह मत लगिए, इनको मैं बाद में हैंडल करूंगा। जो लोग सुशांत की मौत का सच ड्रग्स के नाम पर दबाना चाहते हैं ना, अब वो लोग सदमे में हैं, शीर्षासन कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ये जो मैंने अभी छोटा दोष दिया है ना, इनको छोटा दोष दिया है दोस्तों, जस्टिस फॉर रिया कहने वाले तक वाले बेशरम, असली धमाका तो तब होगा जब वो एलिफेंट, जिराफ और पेंगुइन और बेबी पेंगुइन, वो भाई जान और ये सारे, ये भाई का बिल्डर दोस्त, ये सब जो दुबई में भागकर छिपा हुआ है, वो सब सुन ले। आज सुन लो, आपसे बात कर रहा हूं मैं कि दुबई तो बस 2 घंटे दूर है। आप लोग पाताल लोग भागेंगे ना, तो सच वहां भी तुम्हारा पीछा करेगा। जया बच्चन जी, आप भी सुनिए प्लीज। ये जो थाली वाली धमकी आपने दी है ना कल, ध्यान से सुनिए। बॉलीवुड किसी एक परिवार, एक खानदान या एक वंश या किसी महानायक की बपौती नहीं है। बॉलीवुड जितना आपका है उतना ही सुशांत का है, कंगना का है। सुशांत जैसे लोगों की मेहनत पर आप लोग कब्जा नहीं कर सकते, इसलिए हम बुलंदी से कास के साथ, इसलिए हम बेबाकी के साथ, इसलिए हम बेखौफ होकर सुशांत के लिए लड़ रहे हैं। देशवासियों, अब कुछ दिन और है। सुशांत के लिए इंसाफ की विजय पताका फहराने से अब कोई रोक नहीं सकता है, ना आपको, ना हमें, या पूरे भारत को। कल शाम 7 बजे आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।